अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दही वाले आलू। बहुत ही मुनफरिद स्टाइल में मैंने इनको बनाया है और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुए थे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने के लिए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। 1/3 कप ऑयल का ले लेंगे और उसमें एक तेज़पात ऐड कर देंगे, साथ में ही 1 टीस्पून साबुत ज़ीरे का भी ऐड कर देंगे। 30 सेकंड्स तक इन दोनों को हम क्रैकल होने देंगे और जब ये क्रैकल हो जाएं तो हमने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। तो मैं यहाँ पर तकरीबन आधा किलो आलू यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। स्लाइसेस ना ही ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा पतले होने चाहिए, बस मीडियम साइज़ की थिकनेस में हमने इन आलूओं के स्लाइसेस काट लेने हैं। 2 से 3 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर यूज़ कर रही हूँ, जिनको कि मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया था। और टमाटरों के साथ ही इसी पॉइंट पर हम बाकी के तमाम मसाले भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। साथ में ही हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर लीजिएगा। हाफ़ टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर का, हाफ़ टीस्पून ही इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर का, और हाफ़ टीस्पून ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं कुटा हुआ खुश्क धनिया। तो अगर आप खुश्क धनिए को दरदरा पीस कर ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसमें। और उसके अलावा मैंने इसमें ऐड कर दी हैं 3 से 4 गोल वाली साबुत लाल मिर्चें। इनकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर पैदा होगा इसमें, इसलिए आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और कवर करके छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। पानी ऐड किए बिना हल्की आंच पर हम इसको छोड़ेंगे तो टमाटरों के पानी में ही ये आलू अच्छे से गल कर तैयार हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और 10 से 15 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो मुझे आलू बिल्कुल अच्छे से गले हुए नज़र आ रहे हैं टमाटरों के, और अपने पानी में ही ये आलू अच्छे से गल जाएंगे। आपको बिल्कुल इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल लास्ट में हम यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर का भी ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला एक बार फिर से ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे कवर करके 1 मिनट के लिए बहुत ही लो फ्लेम पर हम इसको छोड़ देंगे, ताकि जो हरी मिर्चें हैं उनका फ्लेवर भी इसमें रच बस जाए। 1 मिनट के बाद इसको अनकवर करेंगे और कुछ धनिया की पत्तियाँ तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करके और इसको कवर कर देंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर देना है। दही वाले आलू हैं और रेसिपी में अभी तक दही कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया। तो आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ज़रूर ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब दिए देते हैं कि दही हमने बिल्कुल लास्ट में यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो 250 ग्राम आपने दही ले लेना है, उसमें 1/4 टीस्पून हम नमक का ऐड करेंगे, हाफ़ टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर का इसमें ऐड होगा, 1/4 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर का ऐड कर रहे हैं और 1/4 टीस्पून ही इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर का। तो ये कुछ मसाले ऐड करके हमने इस दही को अच्छे से बीट कर लेना है ताकि इसके लम्प्स वगैरह रिमूव हो जाएं, लेकिन ध्यान रहे कि आपने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें हमने बॉटम पर जो आलू का मसाला हमने रेडी किया था उसमें से कुछ क्वांटिटी हम बॉटम पर फैला देंगे और इस लेयर के ऊपर हम एक लेयर दही की लगा देंगे। तो आप दही को और आलू को 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा और इनको इस तरह से आप लेयर्स की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर फैला देंगे। तो दही के ऊपर से फिर एक लेयर हम आलूओं की लगा देंगे और उसके ऊपर फिर से हमने दही की एक लेयर लगा देनी है। तो टॉप के ऊपर आपकी दही की लेयर आनी चाहिए और उस दही की लेयर के ऊपर जो आपके आलू का मसाला है, उसका जो ऑयल वगैरह है और जो एंड में थोड़ा सा मसाला बच जाएगा, उसको आप इस तरह से ऊपर से पोर कर दें। तो ये आपके दही वाले आलू बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस बनकर तैयार हैं। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इनको रेडी किया है, लेकिन मुनफरिद स्टाइल में बनाया है। तो इस तरह से ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। आपके तमाम घर वालों को इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।